दोस्तों हम सब हाउसवाइफ के पास खाना बनाने के अलावा और भी बहुत सारा काम होता है, इसीलिए हम किचन में घंटों खड़े होकर सिर्फ खाना बनाने में अगर लगा देंगे तो और दूसरे काम कैसे करेंगे। इसीलिए आज दोस्तों घंटों का काम मिनटों में करने का सबसे आसान तरीका मैं बताने वाली हूँ, जो कि नई गृहिणी है ना, उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। मैं हूँ सुनीता, मेरे चैनल पे हर दिन की तरह आप सबका स्वागत है। तो पहले ये जो टिप है, टिप कहो या फिर रेसिपी कहो, तो मैंने यहाँ पे लिया है एक पैन और उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। हाँ दोस्तों, यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ही डालना पड़ेगा। उसके बाद 2 मिर्ची इसमें डाल दिया है तोड़कर, और एक लहसुन और एक प्याज काट कर इसमें डाल दिया है। आप चलिए, यहाँ पे मैं टाइम सेविंग और गैस की बचत करूँगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब हल्का सा ये सब फ्राई हो जाएगा ना, यानी कि जब हल्का ब्राउन होगा, तभी इसमें डाल दूंगी मूंगफली, क्योंकि हमें बनाना है मूंगफली का भरता। तो मूंगफली का भरता बनाने के लिए मूंगफली को इस तरह से फ्राई करना पड़ता है। अगर हम अलग से फ्राई करने के लिए जाते हैं ना, तो हमारी टाइम भी लगती है ज़्यादा और गैस की भी बर्बादी होती है। इसीलिए दोस्तों, जब थोड़ा सा हल्का सा प्याज जब फ्राई हो जाए, तो उसी में ही इस मूंगफली को डाल दोगे तो एक ही साथ दोनों फ्राई हो जाएगा। और इस भरता को बनाने के लिए अच्छे से फ्राई करना पड़ेगा, यानी कि डीप फ्राई करना पड़ेगा। उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद इसको डाल दिया है मैंने मिक्सर जार पे। अगर आपके पास मिक्सर जार किसी कारण से नहीं है, तो आप सिलबट्टे में भी इसको पीस सकते हो। और यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा डाल दिया है मैंने मस्टर्ड ऑयल। तो यहाँ पे ऑयल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कच्चा तेल है उसकी फ्लेवर इस भरता में बहुत ही मज़ा आता है। तो चलिए, तैयार हो चुका है मूंगफली का भरता। अब देख लेते हैं अगली वाली टिप। दाल और प्याज की पकौड़ा बनाने के लिए आपको हर दिन दाल भिगाना नहीं पड़ेगा और प्याज भी काटना नहीं पड़ेगा। सबसे आसान तरीका मैं बताऊंगी, जो कि टाइम सेविंग तो होगी ही। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मटर की दाल और 1 कप मसूर की दाल, यानी कि समान समान लिया है। आप चलिए, इसको 4 घंटा भिगा के रखा था। और उसके बाद जो करनी है, इसको पीस लेना है। तो अगर आप मिक्सी में पीसते हो ना, तो वो भी चलेगा। लेकिन दोस्तों, अगर इस पकोड़े के लिए सिलबट्टा में अगर इसको पीसते हैं, तो ये ज़्यादा टेस्टी बनता है, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो कोई बात नहीं कि आपको सिलबट्टा में ही पीसना पड़ेगा, पेस्ट करना पड़ेगा। आप मिक्सर में भी कर सकते हो। तो चलिए, अब इस तरह से मैंने सबको तैयार कर लिया है। अब करने के बाद जो करनी है दोस्तों, आपको प्याज काटना भी नहीं पड़ेगा और दाल भिगोना भी नहीं पड़ेगा, और आपका मिनटों में ना बहुत सारा पकोड़ा बन के तैयार हो जाता है। क्योंकि अभी अभी रमज़ान का महीना चल रहा है। अगर हम इस तरह से हर रोज़ पकोड़ा बनाएंगे, तो हमारी टाइम की भी बचत नहीं होगी और हम इबादत भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आज की ये टिप है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने दिया है स्वाद अनुसार नमक और मिर्ची पाउडर और जीरा पाउडर। अब इसको मिलाने के बाद बाकी जो मसाले हैं वो भी डाल दूँगी। तो प्याज तो ज़रूर डालना पड़ेगा बहुत सारा, क्योंकि ये प्याज की ही पकोड़ा बनने वाली है। और प्याज डाल दिया है और मिर्ची भी डाला है काट करके, और यहाँ पे धनिया का पत्ता भी डाला है। अब चलिए, इसको अच्छे से मिला लेनी है। आप सोच रहे होंगे कि प्याज नहीं काटना है, तो फिर प्याज काटना क्यों पड़ा। हाँ दोस्तों, आप देखते रहिए, आपको ज़रूर चौंका देने वाली ये वीडियो है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा क्रिस्पी बनाने के लिए चावल का जो आटा होता है ना, वही मैंने डाल दिया है 2 चम्मच, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाला है। अब चलिए, इसको कितना फ्राई करना है ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कितना फ्राई करना है, यहाँ पे एकदम से स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपका जो टाइम सेविंग है वो होने वाला है। अगर आपके पास किसी भी वक्त टाइम होता है, तो आप इस तरह से बहुत सारा बना के रख सकते हो। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे ना पूरा फ्राई नहीं करना पड़ेगा, यानी कि जैसे पकोड़ा बनता है डीप फ्राई करके, वैसा नहीं करना पड़ेगा, तलना नहीं पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, कुछ हल्का सा तलना पड़ेगा, यानी कि इसमें पानी की कोई रस ना हो, इस तरह से इसको तलना पड़ेगा। अब देखिए, इस तरह से जब भी हमारे पास टाइम होता है, हम बहुत सारा कर सकते हैं। करने के बाद इसको रखने के तरीका जो होता है,
जिस भी कंटेनर में आप रखो पहले इस तरह से टिश्यू रख दीजिए और उसके बाद इस पकोड़े को रख दीजिए। अब देखिए इसको फ्रोज़न करने का बारी है, तो इसको हम फ्रीज़र के अंदर ही रखना पड़ेगा। उसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक रख दिया है, हवा अंदर ना जाए, तो इसीलिए मैंने इस तरह से रखा है। अब देखिए दोस्तों, आपका जब भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि आप जब इफ्तारी करते हो ना, उससे 10 मिनट पहले इसको निकाल कर तल लेते हो तो आपका 1 मिनट भी नहीं लगता है, बहुत सारा पकोड़ा बन के तैयार हो जाता है। तो इस तरह से आप 8 दिन या फिर 10 दिन के लिए फ्रोजन करके रख सकते हो और हर दिन रमज़ान इफ्तारी करने से 10 मिनट पहले इसको तल लोगे तो देखोगे आपकी टाइम सेविंग भी होगी और आपके पास इबादत करने के लिए टाइम भी होगी। तो है ना बहुत ही बढ़िया टिप। अगर ये टिप आप सबको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगली टिप। दोस्तों, बाज़ार से तरबूज लाने के बाद इसको ज़रूर वॉश करना पड़ेगा, क्योंकि कितने हाथों में आता है और कहाँ कहाँ से आता है, इसलिए पहले आप इसको वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद मैं 2-3 तरीके का कट करना बताऊंगी, चाहे कितना भी बड़ा तरबूज हो। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से स्लाइस करके मैंने कट कर लिया है। कट करने के बाद इसको इस तरह से कट कर लिया और देखने में तो बहुत ही बढ़िया लगता है, लेकिन थोड़ा सा अगर अलग करना चाहते हो तो इस तरह से अगर कट करोगे तो देखोगे देखने में बहुत ही बढ़िया लगेगा। सिर्फ पकड़ने के लिए थोड़ा सा ही छिलका इसमें रखना है। ये देखिए, अब इसको प्लेट में कैसे परोसे, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि दोस्तों अगर पकड़ने के लिए जो छिलका मैंने रखा है अगर प्लेट के अंदर की साइड रखोगे ना तो उठाने में दिक्कत होगी। अगर इसको बाहर की साइड रखोगे तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही आसानी से इसको उठा सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं दूसरी टिप। तो यहाँ पे मैंने जो स्लाइस करके कट किया था ना, तो इस तरह से मैंने राउंड शेप में कट कर लिया और छिलका अलग हो गया और अंदर की जो पल्प थी वो भी अलग हो गया। अब दोस्तों, ये जो बाकी के हिस्से हैं तो हम इस तरह से नहीं रख सकते। मैंने लिया है फॉयल और फॉयल के ऊपर फॉयल को इसके ऊपर इस तरह से लगा दिया है। आपके पास अगर फॉयल ना हो तो आप प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हो। चलिए देख लेते हैं अगली टिप, नई गृहिणी के लिए बहुत ही यूज़फुल है दोस्तों। अगर हम कुछ तलते हैं ज़्यादा ऑयल में या फिर कुछ भी, तो इस तरह की जो स्पैचुला होती है ना, तो अगर हम तेल में डालते हैं, चाहे पोंछ के डालिए, फिर भी ये छिड़कता है ऑयल। तो हम अगर इस तरह से थोड़ा सा गर्म कर लेना तो देखोगे इतना सा भी डर नहीं लगेगा और एक बूंद भी ऑयल इधर उधर नहीं छिड़केगा। बहुत ही बढ़िया टिप है। अगर आपके साथ ऐसा हुआ है ना तो आप स्पैचुला हो या फिर कोई चम्मच हो, ऑयल वगैरह में डालने से पहले थोड़ा सा गर्म कर लोगे तो बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी कि नई गृहिणी के लिए बहुत ही बढ़िया टिप है। ये देखिए दोस्तों, अब इस तरह की जो साबुन होती है हम तो यूज़ करते हैं, लेकिन जब छोटे हो जाते हैं ना तो इसको हम कोई हाथ देना नहीं चाहते हैं, इसको एक तरफ से फेंक देते हैं। तो ये साबुन ना इतना काम में आएगा, इतना काम में आएगा कि देखकर आप चौंक जाओगे। बहुत सारा पैसे की बचत होगी दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक सॉक्स और सॉक्स के अंदर इसको डाल दिया है। एक एक करके अगर रखोगे ना तो बहुत सारा जब हो जाएगा, तो इस तरह से आप कर सकते हो। आप चलिए इसको कैसे यूज़ करनी है। खाना वाना बनाने के बाद जब हम क्लीन करते हैं, ये जो ओवन है या फिर सिंक है या फिर वॉल है, इस तरह की जो हम क्लीन करते हैं ना, तो अगर सॉक्स के अंदर इस तरह की साबुन को डाल के रखोगे ना तो एक्स्ट्रा करके आपको कुछ भी नहीं लगेगा। उठाओ ये सॉक्स और इस तरह से क्लीन कर लीजिए। ये ना बहुत ही बढ़िया टिप है, क्योंकि इसको क्लीन करने के लिए हमें कितना क्या कुछ करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए, उसको पोंछने के लिए हमें गीले कपड़े भी चाहिए और फिर सूखे कपड़े भी चाहिए। तो मैंने दोनों हाथों में सॉक्स पहन लिया है, सॉक्स हो या फिर हैंड ग्लव्स हो इस तरह की। तो एक हाथ को मैंने गीला कर लिया है, गीला करने के बाद सूखे हाथ से पोंछ लिया। तो है ना बहुत ही आसान तरीका। तो कैसा लगा दोस्तों आज का ये वीडियो? अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा है तो छोटा सा एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब करना भी बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हर दिन की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही। इतने समय तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।